जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति के द्वितीय नियम क्या होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि गति का दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में जब हमने गति का प्रथम नियम आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, यानी कि टास्क दिए थे, जिसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है, उसको ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, अब गति के दूसरे नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, तो बल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है कि बल यानी कि फोर्स, इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो F से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना को बात क्लियर है। ठीक है, तो F किससे दर्शाते हैं, तो किसको दर्शाते हैं, बल को दर्शाते हैं। उसके बाद से जो M क्या होता है, तो मैंने बताया था कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण, तो द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, M से दर्शाते हैं, और त्वरण को किससे दर्शाते हैं, तो A से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो बल होता है यानी कि F बराबर क्या होगा, M इंटू A, यानी कि F क्या किसके बराबर होगा, F इक्वल टू कितना, M इंटू A। ठीक है, ये फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीय नियम है, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें कि बल F क्या है, तो आपका बल है। ठीक है, और M क्या है, तो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और A क्या है, तो आप कहोगे कि A क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, बल की परिभाषा कोई पूछेगा ना तो आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं। ठीक है, आपको वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और बल का परिभाषा होता है कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिससे हम किसी भी वस्तु में गति तथा विराम उत्पन्न कर सकते हैं। इसको भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उससे पहले ये देखिएगा कि बल के इसके बराबर होगा तो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होगा। तो इसका परिभाषा मैंने इसके पीछे इसके कुछ ही देर पहले मैंने थोड़ा सा मेरा मुंह जो है पका हुआ है, इसीलिए बोली हिचकिचा रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा बल क्या है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण है। ठीक है, अब देखते हैं इसके दैनिक उदाहरण में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको कि उदाहरण सुन के। ठीक है, तो उदाहरण क्या होगा, तो एक देखिएगा दैनिक उदाहरण का मतलब होता है कि जीवनचर्या है, यानी कि जो चल रहे हैं या काम कर रहे हैं इस समय क्या कौन सा गति का दूसरा नियम में आता है। मान लीजिए हम लोग खेल रहे हैं, उसमें भी तो कोई ऐसा होगा कि कोई गति का नियम आ जाए, कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होता है, दैनिक उदाहरण होता है। ठीक है, तो दैनिक उदाहरण में पहला मैंने आपको लिया है, एकदम शानदार और एकदम जानदार है कि कैच लेते समय हाथ को पीछे करना। ये आपको समझ में आया कि जितने लोग क्रिकेट प्रेमी हैं लोग, उनको देखिएगा कि जैसे कैच पकड़ते हैं, मान लीजिए हमारा करवा है, ठीक है, ऐसे आएगा ना तो ऐसे कैच पकड़ेंगे तो हथवा इसे पीछे करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर बॉल कोई मान लीजिए आया, ठीक है, अब बॉल आया, अगर ऐसे ही करके इसे हाथ ऐसे खड़े कर दिए, ऐसे आया बॉल लगेगा ना तो आपका हाथ ऐसे टेढ़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों टेढ़ हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉल हाथ ऐसे रहेगा, बॉल इतना तेज लगेगा बॉल का कि आपका हाथ क्या होगा, यहाँ से टूट भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब कमज़ोर होगा, हड्डी इतना पतला पतला होगा तो टूटेगा ही। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गाड़ियों में स्प्रिंग का लगाना। ठीक है, यही है ना दूसरा, गाड़ियों में स्प्रिंग का लगाना। तो स्प्रिंग कहाँ लगाते हैं भैया, अब स्प्रिंग नहीं रहेगा। पहले के रथ में देखिएगा ना, पहले के रथ में स्प्रिंग नहीं हुआ करता था, इसीलिए बैठने पर ठक ठक लगता था पीछे से। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, इस समय गाड़ियों में स्प्रिंग लग रहा है, ऐसे बैठिए ऐसे खचक खचक दबता रहेगा,
इतनो गड़ा है तब वो कोनो बात नहीं है, इतनो गड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर स्प्रिंग गाड़ी में ना रहे ना तो इसे मारेगा ठग दे, पूरा अंदर तक झंझन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए किसका प्रयोग होता है, गाड़ियों में स्प्रिंग का प्रयोग होता है, ठीक। अब क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल में क्या होगा कि कराटे में देखिएगा कि टायल जो है, ये टायल उसको तोड़ते हैं सब। कैसे तोड़ देते हैं, उस पर देखिएगा एक गो टायल लेके कबो नहीं तोड़ेगा, 3-4 गो टायल रहेगा, एक के पैंगा लादा रहेगा और उसी को ऐसे मारेगा, खटाक से टूट जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे भी किसका नियम प्रयोग होता है, गति के द्वितीय नियम का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसी पर कहते हैं वाह वाह बड़ी बरियार है, वहाँ पे तो गति का दूसरा नियम अपना रहा है, तो क्या है कि वो बरियार है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, वैसे ही सीधा सीधा समझ जाइए कि यदि कोई ऊंची कूद लगा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऊंचा कूद लगा रही है, मान लीजिए नगदे 10 फीट ऊपर से कूद रहा है, ठीक, तो उसके लिए नीचे मोटहन तनी गद्दा बिछाया जाता है। क्यों गद्दा बिछाया जाता है, नहीं तो गिरा तो छटक जाएगा उसका एक अलंग में, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, उसको गद्दा बिछाया जाता है। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। तो मैं आपको एक और टास्क के रूप में दे दूं, ये क्या है आपका एक टास्क, आप नोट कर लीजिए कि दैनिक उदाहरण का एक आप एग्जाम्पल और ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी कुछ जानूं कि हाँ जो भी पढ़ रहा है वो कि वो थोड़ा इसको समझा हुआ है, इसको समझ लिया, ठीक है।